प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक ताबड़तोड़ बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। एक ज़बरदस्त खबर निकलकर सामने आ रहा है, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन हर मुसलमानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। और ये खुशखबरी ऐसे वक्त में निकलकर सामने आ रही है जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया। और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद जहां मुसलमानों में ज़बरदस्त गमो गुस्सा मुसलमानों के अंदर था, मुसलमानों के अंदर एक अजीब किस्म का मायूसी छाया हुआ था बाबरी मस्जिद के फैसले से। जहां बाबरी मस्जिद के फैसले ने मुसलमानों को मायूस कर दिया था, वैसे समय में एक ऐसा फैसला और मस्जिद को लेकर ही एक ऐसा फैसला सामने आ रहा है जिसके सुनने से, जिसके जानने के बाद यकीनन हर मुसलमान कह उठेगा सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी खबर बताया जा रहा है दोस्तों। तो क्या है खबर जानने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको भी ये लगता है कि बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आपको भी ये लगता है कि मुसलमानों को ठगा गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन को दबाकर। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, मुसलमानों के अंदर मायूसी की लहर तब दौड़ पड़ी थी जब 32 सालों से एक केस बाबरी मस्जिद से के ऊपर चल रहा था, जो सीबीआई के विशेष अदालत में चल रहा था। और लोगों को ये आसरा था, लोगों को ऐसा यकीन था कि यहाँ इंसाफ ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ इंसाफ हुआ, किस किस्म का इंसाफ हुआ, उस इंसाफ के बारे आप अपना कमेंट से ही राय जाहिर कर सकते हैं। आप पूरे फैसले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन दोस्तों, ये उस समय की तस्वीर मैं इस वीडियो में लगा रहा हूं जो चीख कर बता रहा है कि कैसे लोगों का जमावड़ा हुआ था और कैसे लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। और शहीद करने के बाद लोग बाबरी मस्जिद की ईंटों को उठा कर लेते गए थे। और दोस्तों, एक तरीके से पूरे हुजूम और पूरे तरीके से शासन और प्रशासन के होने के बावजूद, केंद्र सरकार के होने के बावजूद, वर्तमान राज्य सरकार के होने के बावजूद, कैसे एक भीड़ ने एक मस्जिद पर धावा बोलकर मस्जिद को रेजा कर दिया था। और उसको लेकर एक विशेष आयोग का गठन भी किया गया था, जिस आयोग ने, जिसको नरसिम्हा राव सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक सदस्यीय एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग ने इस मामले पर 17 सालों तक गहन चिंतन किया, छानबीन किया और उसके बाद उन्होंने भारत के संसद भवन में रिपोर्ट लगाया था। और रिपोर्ट के बाद ये कहा था कि ये सुनियोजित है, इसको एक प्लान के थ्रू ये काम किया गया था, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इन तमाम रिपोर्टों का कोई माने उस वक्त नहीं रह गया जब सीबीआई की विशेष अदालत ने ये कह दिया कि ये जो घटना हुआ था, इस तरह जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, एक मस्जिद को तो तोड़ा गया था, उसमें किसी भी तरह का साजिश नहीं था, ये तत्कालिक हुआ घटना है। इसके ऊपर आपके क्या राय है, आप अपना राय जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ जो 32 सालों से जो बड़े बड़े बीजेपी के नाम फंसे हुए थे इस केस में, जो केस के चक्कर लगा रहे थे, उन सब को एक एक करके बरी कर दिया गया, उन सब को क्लीन चिट दे दिया गया बाबरी मस्जिद के इस पूरे मामले के ऊपर। ये भारत के कोर्ट से, हिंदुस्तान के कोर्ट से उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया। एक भारतवासी होने के नाते हम सब कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं। लेकिन उसी के साथ दोस्तों, इस पूरे ऑर्डर के ऊपर लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। इस पूरे ऑर्डर के ऊपर लोगों का अलग अलग तरीके से बयान भी सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बाद एक मायूसी छा गया था मुसलमानों में, लेकिन उस मायूसी को दूर करने वाला एक दूसरा खबर भी सामने आ गया। दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद
का अंतिम सुनवाई का अंतिम फैसला नहीं आया था, उस वक्त से कुछ दिन कबल 2 मस्जिदों के ऊपर, मथुरा का मस्जिद और काशी की मस्जिद के ऊपर भी लोग बाबरी मस्जिद की तरह राजनीति करना चाहते थे। उसी तरीके से बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी कोर्ट में उठाना चाहते थे और फिर देश में मस्जिद मंदिर की एक फिर से अलख जगाना चाहते थे, लड़ाई लगाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपके सामने जो तस्वीर है, ये वही मथुरा का शाही ईदगाह का ये शानदार आलीशान मस्जिद है। और ये वो मस्जिद है जिसको हटाने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए, मस्जिद को और उसके मुख्य जगह से दूर करने के लिए, यानी इस मस्जिद को शहीद करने के लिए, हटाने के लिए, ज़मीन पर कब्जा जमाने के लिए मथुरा के कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। लेकिन दोस्तों, तमाम पक्षों को सुनने के बाद, देखने के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मथुरा के कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अपील को, जो अपील किया गया था कि मस्जिद को हटा दिया जाए, मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया जाए, लेकिन इन तमाम चीज़ को सुनने के बाद मथुरा के कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, सुनने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पक्का हो गया कि मस्जिद मथुरा से नहीं हटेगी और जो जहाँ पर इस समय मस्जिद है, फिलहाल मस्जिद वहीं पे रहेगी। जो एक कोशिश किया गया था, निचली अदालत में याचिका डाला गया था, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस खबर के आने के बाद मुसलमानों ने सुकून का सांस लिया है और जरा सा खुशी उनके अंदर आया है कि एक मस्जिद के ऊपर, और जो देश के सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का हुआ लोगों को कि जो देश के अंदर फिर से बाबरी मस्जिद की तरह मंदिर और मस्जिद के ऊपर एक बड़ी राजनीति स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, फिर लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल कोर्ट ने उस चीज़ को खारिज करके इस पूरे मामले को शांत कर दिया है और ये कह दिया है कि इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने, साथ ही साथ जिन लोगों ने मथुरा की कोर्ट पर याचिका दायर किया था, उनका कहना है कि वो निश्चित तौर पर इस याचिका के बारे में, इस खारिज होने के बारे में ये हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस मामले को और इस केस को हाई कोर्ट ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल यही खबर निकलकर सामने आ रही है मथुरा की कोर्ट से कि नहीं हटेगी मथुरा से शाही मस्जिद। आपके सामने मस्जिद भी है, चमचमाता, लहलहाता और एक बहुत ही बड़े मस्जिद, एक ऐतिहासिक मस्जिद, एक ऐतिहासिक धरोहर आपके सामने है, अल्लाह के घर। और ये एक तरीके से इस समय जहां श्री कृष्ण जन्मस्थली है, उसी के सामने ये मस्जिद भी है, मथुरा का शाही मस्जिद, ईदगाह मस्जिद। और ये एक तरीके से दोस्तों पूरी दुनिया में ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये पैगाम दे रहा है कि कैसे एक जगह मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मस्जिद में लोग आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, नमाजें अदा करते हैं, और श्री कृष्ण जन्मस्थली में भी आते हैं लोग और अपना श्रद्धा सुमन दिखाते हैं। और ये पूरी दुनिया में ये बताता था और बताता है, इस समय भी चीख चीख कर बताता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान में, इंडिया में कैसे हिंदू मुस्लिम एकता है और यहाँ पर लोग कैसे एक साथ रहते हैं। और इसी एकता को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा था, इसी एकता को भंग करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको फिलहाल मथुरा की कोर्ट ने नकार कर इस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, कोर्ट के आदेश के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर दोस्तों
आप अभी तक मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से, प्यार से, मोहब्बत से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। साथ ही साथ छोटी सी अपील ये भी करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दे ताकि हर मुसलमान भाई को इस खबर के बारे में पता चल जाए और बाबरी मस्जिद के फैसले से जो मायूसी हुआ है वो खुशी के ऊपर तब्दील हो जाए। शुक्रिया, आदाब।